मैं एक और पढ़ना चाह रही थी, एस्तर की स्टोरी भी पढ़ना चाह रही थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। मैंने स्टोरी पढ़ी, द स्टोरी ऑफ रूथ। रूथ की कहानी अगर किसी आप खोल सकते हैं, पहला अध्याय उसका 16 और 17। पहला अध्याय उसका 16 और 17 आयत। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। प्रेज गॉड। हम जानते हैं कि रूथ राजा दाऊद की ग्रेट ग्रैंड मदर हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह की जेनोलॉजी में वहीं से शुरुआत होती है, और वो मोआबिन थी। तो परमेश्वर ने फर्क नहीं किया, गैर जातियों के द्वारा परमेश्वर आगे बढ़ा है, उसका वंश चला है। और दूसरी स्टोरी मैंने पढ़ी थी, समारिटन वुमन, सामरी स्त्री की कहानी, जॉन 4। उसका मैं ब्रीफ, आप सबने पढ़ रखी है वो स्टोरी, लेकिन जो मुझे समझ आई, मैं बिली ग्राहम साहब का मैसेज सुन रही थी बहुत सालों पहले। मैंने भी स्टोरी को पढ़ा बहुत बार, और पढ़ते हैं और जितना समझ आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा लोगों को चुना था, उनका अपॉइंटमेंट रहता था। उन्होंने समारिटन वुमन का नाम, ये सारी नेमलेस वुमन है, रूथ के अलावा इनका कोई नाम नहीं दिया गया। समारिटन वुमन है, सामरी स्त्री जो पाप में गिरी हुई थी, बहुत सारे उस तरह के काम हुए थे। प्रभु जब यहूदिया से गलील जा रहे थे तो बीच में सामरिया पड़ता है, और सामरी लोगों को जूस पसंद नहीं करते, उनको थोड़ा मिक्स ब्रीड है वो, तो थोड़ा वो ऐसे देखते हैं, नीची तरीके से देखते हैं। तो प्रभु ने एक अपॉइंटमेंट था, उनका तय था जरा, कि वो उस औरत को बचाना चाहते थे, जीवन का जल देना चाहते थे। और प्रभु ने उसको उद्धार दिया, और वो किस तरह की औरत थी हम जानते हैं, ये स्टोरी। और दूसरी स्टोरी है, ये भी एक नेमलेस वुमन की कहानी है। लूक 7 का आप देख सकते हैं, जो सिस्टर ने भी बोला था। लूक 7 का 36 से 50 तक कहानी ऐसे है कि प्रभु यहूदिया में आए हुए थे, यरूशलेम में आए हुए थे, और वहाँ एक शिष्य के यहाँ, एक फरीसी के यहाँ खाना खा रहे थे, और ये औरत आती है और अपने पास उसका इत्र होता है, पूरा संगमरमर के पात्र में पूरा इत्र होता है, और प्रभु के पाँव पर वो डाल देती है, और अपने बालों से प्रभु के पाँव को पहले आंसुओं से धोती है, फिर बालों से पोंछती है, और पूरा इत्र प्रभु को अभिषेक कर देती है। और वो पाप से गिरी स्त्री थी, तो वो सोच रहा था, शमौन सोच रहा था, जो फरीसी था जिसके यहाँ प्रभु खाना खा रहे थे, कि ये औरत किस तरह की पापिन स्त्री है, और अगर ये नबी है तो उसको पता हो जाना चाहिए था ना ये किस तरह की औरत है। तो प्रभु उसके थॉट को पढ़ लेते हैं, और वो उनको कहानी एक बताते हैं कि एक महाजन था, उसके 2 कर्जदार थे, एक ने 50 रुपए का और एक 500 दिनार का कर्जदार था, और वो दोनों देने में असमर्थ थे, चुकाने में। तो दोनों का माफ कर दिया, दोनों का 500 का भी माफ कर दिया उस महाजन ने, और 50 का भी माफ कर दिया। तो प्रभु ने उस फरीसी से पूछा, जिसके यहाँ वो खाना खा रहे, जिसका नाम शमौन था, कि तुम्हें लगता है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रभु का धन्यवाद करेगा, जिसका ज्यादा माफ किया गया है। तो प्रभु बताते कि मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, तुमने पानी से पाँव भी धोने के लिए नहीं दिया, तुमने मेरी ऐसे कोई व्यवस्था नहीं करी, कुछ नहीं करा,
और ये औरत आई है, तब से इसने मैं अपने आंसुओं से मेरे पाँव को धोया है, मैं मेरे बालों को उससे अपने बालों से धोया है, और बार बार वो पश्चाताप कर रही है, तो सारा उसको माफ कर दिया। जो हम देखते हैं कि प्रभु मतलब कोई डिस्टिंक्शन था नहीं, मतलब कि औरत है या कोई मतलब पापी है, वो उस तरह का कुछ था नहीं उनका, वो माफ करना। और हम देखते हैं यहाँ पे कि हम एक चीज़ देखते हैं हम कि एक और स्टोरी देखते हैं, जॉन 8। ये स्टोरी मतलब मैं शेयर करना चाह रही थी, और स्टोरी एडिशनल थी, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। जो औरत व्यभिचार में पाई जाती है, जॉन 8, तो प्रभु मंदिर में बैठे होते हैं जैतून पर्वत से आके, ये सारा यहूदिया में जो घटनाएं हुई हैं, सारी यरूशलेम में घटनाएं हुई हैं, तो एक व्यभिचार में पकड़ी हुई औरत को वो लेके आते हैं, प्रभु मंदिर में होते हैं, वो शिक्षा दे रहे होते हैं, और फरीसी भी टेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर कि ये क्या कहते हैं, कैसे इनको इनकी बातों में फंसाएं। और वो कहते हैं कि आप बताएं कि इस औरत के साथ में क्या करना चाहिए, ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। और मूसा की व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है कि ऐसी औरत को पत्थर वार करके मार देना चाहिए। प्रभु उंगलियों से उनकी बातों सुन रहे, लिख रहे थे, हाथ से मिट्टी से लिख रहे थे। और फिर प्रभु ने कहा कि वो बार बार पीछे पड़ रहे थे कि आप बताएं इस औरत के साथ क्या करें हम तो, हमारी व्यवस्था तो ये कहती है कि इसको पत्थरवा करके मार देना चाहिए। और प्रभु को अच्छी से समझ था, मतलब परमेश्वर थे कि व्यभिचार में एक औरत पाई गई तो एक आदमी भी तो होगा, उसके बारे में क्या, उसका तो कुछ नहीं, वो तो फ्री है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम में से जो निष्पाप है, जिसने कोई भी एक भी बार पाप नहीं किया है, वो उसको पहला पत्थर मारे। उनके दिलों को परमेश्वर जानते थे, उस औरत को भी जानते थे, वो तो बेचारी वो भी नहीं बोल रही थी। तो जैसे प्रभु ने ये कहा तो वो एक एक करके सारे निकल के चले गए, एक भी निष्पाप नहीं था। आखिर में प्रभु रह गए थे और वो औरत रह गई थी। तो प्रभु ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पाप माफ हो गए, दोबारा ऐसा मत करना। सो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि आई थिंक प्रभु ने तो सम्मान दिया था, रिस्टोर किया औरत को भी। जैसे कोई जेंडर वाला ऐसे तो नहीं कहा कि तुम औरत हो और तुम व्यभिचारिणी हो, इस तरह का कुछ कहा नहीं उन्होंने। और आई थिंक यही मुझे कहना है कि इससे तो प्रभु ने, और सबसे पहले जब प्रभु पुनरुत्थान हुआ था उन्होंने, तो सबसे पहले औरतों को ही दर्शन उन्होंने दिया था। उनकी टीम में औरतें थी। तो हम ठीक है, हम बात करते कि इक्वालिटी वगैरह सब, इंसान तो मर्द तो पता नहीं कितना करते हैं थे या नहीं करते थे, प्रभु ने तो इक्वल स्थान, उनकी टीम में थे, कोर टीम उन दिनों में, उनकी पर्सनल जो टीम थी, मरियम मगदलिनी वगैरह सब औरतें थी। और साथ में उन्होंने पहला दर्शन औरतों को दिया। और ये समारिटन वुमन वगैरह जो बिल्कुल उस तरह की औरतें थी जो समाज में, उसका आप लोग तो वीडियो देखे होंगे, आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग ईसाई परिवार में जन्म हुए हैं, मैं तो पढ़ा है, फिर समझने की कोशिश की है कि वो जब पानी भरने जाती थी कुएं पे, तब ऐसे टाइम में जाती थी जब कोई नहीं होता था, क्योंकि जब वो पानी भरने जाती थी और औरतें उसे बहिष्कृत करते थे, उसको हेट करते थे, वो उसको मतलब गिरी हुई वगैरह वगैरह ऐसे कहते थे। लेकिन प्रभु ने उसी की वजह से वो उनको जाना, अगर आप एक बार पढ़ेंगे आपके न्यू टेस्टमेंट में, नए में, तो प्रभु को समारिया होकर जाना निश्चित था। क्यों, मतलब ऐसी क्या बात थी जो समारिया जूस तो उस रास्ते से ही नहीं जाते थे, दूसरे रास्ते से जाते थे, पर प्रभु का अपॉइंटमेंट था उस औरत को बचाने के लिए। सो आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल, लाइक कि एक एक आत्मा के लिए प्रभु, एक एक व्यक्ति के लिए उनके दिल में एक सम्मान था, एक दया थी,
एक ही औरत को उन्होंने बचाया था। और हम फिर बाद में तो वो लोग भी आ गए थे, सामरी लोग भी आ गए थे, उन्होंने विश्वास किया। तो आई थिंक हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हमें तो औरत बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे तो कुछ डिफरेंस तो किया नहीं कि आप कम हो वगैरह। तो हम महिला दिवस पे सबको बधाई देते हैं और जो टीम ने ऑर्गेनाइज किया है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बट अबव ऑल वी आर थैंकफुल टू गॉड दैट ही क्रिएटेड अस एज फीमेल्स एंड एज मेल्स ऑल्सो। वाई वी जब सो व्हेन माय चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो तब उस ईयर में सरकार ने इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कुछ मनाया था, तो उसको बहुत प्रमुखता मिलने लगी मेरी बेटी को। तो मैं बेटे को लगने लग गया कि अरे मेरे को क्यों निगलेक्ट कर रहे हो भाई। तो हमारे बच्चों को भी हम उतना ही सम्मान दें, बॉयज़ को भी, लड़कियों को तो देना ही है। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।